आप भी कर सकते हैं अपना पूरा का पूरा सिलेबस याद। कैसे जानेंगे इस सीरीज में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सीख रहे हैं विवेकानंदा सिस्टम। एक ऐसा क्रांतिकारी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टमैटिक सिस्टम, एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम जो आज का नहीं है, वैदिक काल का है, जिसको हमारे ऋषि मुनि, स्वामी विवेकानंद, लाला हरदयाल, जितने भी आप जिनको जानते हैं, जिनका आप मानते हैं कि उनकी मेमोरी काफी तेज थी, काफी शार्प थी, वो हर कोई इस सिस्टम को जानता था, इसको यूज करता था। इस सिस्टम पे काफी सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। हम बात कर चुके हैं कि आपका मन पढ़ाई में कैसे लगता है, आपके माइंडसेट की बात कर चुके हैं, आपके ब्रेन सेट की बात कर चुके हैं, आपकी बॉडी का भी आपकी पढ़ाई में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, इस पे भी हम वीडियो बना चुके हैं। आपका टाइम और आपका प्लेस फिक्स होना चाहिए, आप अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे, ये सारी थी पढ़ने की तैयारियां, जिन पे 6 वीडियोस मैं बना चुका हूं। उसके बाद हमने बात की थी कि जब हम स्टडी टेबल पे बैठे तो स्टडी टेबल पे सबसे पहला सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको सर्वे से गुजरना होता है, फिर आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है और उस स्ट्रक्चर को याद करना, उसको कहते हैं सोलिडिफाई करना। तो ये सारी की सारी वीडियोस डिटेल में मैं बना चुका हूं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, उसका हर वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक वीडियो दूसरे वीडियो से कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है, लिंक्ड है। और एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सबका सॉल्यूशन कर देगा। आज हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप की, नेक्स्ट चरण की, क्वेश्चनिंग की। क्वेश्चनिंग पूछना, प्रश्न पूछना। जरा सोचिए, अगर एक डॉक्टर अपने पेशेंट से क्वेश्चन ना करे, एक टीचर अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन ना करे, पेरेंट्स अपने बच्चों से क्वेश्चन ना करे, वाइफ अपने हस्बैंड से क्वेश्चन ना करे, तो जीवन कैसा हो जाएगा? जीवन बेरंग हो जाएगा। ये जितनी भी इन्वेंशंस देख रहे हैं, अगर एक वैज्ञानिक अपने आप से क्वेश्चन नहीं करता या इस यूनिवर्स से क्वेश्चन नहीं करता तो इतनी सारी इन्वेंशंस हो पाती। आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल है, तो जब वो मोबाइल लेने जाते हैं तो मोबाइल लेने से पहले आपके मन में कितने सारे क्वेश्चन होते हैं, नाना प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। किस कंपनी का लेना, वीडियो क्वालिटी कैसी होगी, ऑडियो क्वालिटी कैसी होगी, स्टोरेज कितनी होगी, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पास में होते हैं। और जब आप खरीदने जाते हैं, आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं, अगर सामने वाला आपको आंसर बताता है, आपको सेटिस्फाई करता है, तभी आप वो प्रोडक्ट लेते हैं। तो जब हर जीवन के हर चरण में क्वेश्चनिंग की इंपॉर्टेंस है, तो यही क्वेश्चंस हम किसी भी चीज को जब समझते हैं या याद करते हैं तब क्यों नहीं पूछते, और पूछते भी हैं तो उसका गलत प्रोसेस क्यों है? देखिए, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें चैप्टर के बाद क्वेश्चन दिए होते हैं, चैप्टर के बाद। लेकिन इंटरेस्ट बनाने के लिए, ठीक है, आपको उनका आंसर तो देना ही है, लेकिन अगर आपको चैप्टर के बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, कभी भी उस चैप्टर में आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। अक्सर विद्यार्थियों का एक क्वेश्चन होता है कि सर, किसी भी चैप्टर में या किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे बनाए, रुचि कैसे बनाए? इंटरेस्ट भी कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करता है, कुछ नियमों पे काम करता है, और उसका जो सबसे बड़ा जो नियम है और सबसे बड़ा जो कारण है वो आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि किसी भी सब्जेक्ट में रुचि बनाने के लिए आपको क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे। क्वेश्चंस, मान लीजिए आप किसी भी नए चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, तो नए चैप्टर को जब पढ़ रहे हैं तो आपके मन में स्वाभाविक तौर पे ये आएगा कि सर, जिस चैप्टर को हमने पढ़ा नहीं है उस पे हम क्वेश्चंस कैसे पूछें? तो मेरा आंसर है, जब वो मोबाइल आप खरीदने जा रहे थे तो क्या वो मोबाइल आपने पहले खरीदा था? नहीं खरीदा था ना। उसके पहले ही आपके पास में ढेरों सारे क्वेश्चन होते हैं। कोई कार आप खरीदते हैं या आप बाइक खरीदते हैं, आप कुछ भी खरीदते हैं, उससे पहले ढेर सारे क्वेश्चंस आप बना के लेके जाते हैं, क्योंकि वो जर्नल क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है टेक्निकल क्वेश्चन जो आप चैप्टर के बाद आंसर देते हैं, एक होता है जर्नल क्वेश्चंस। तो जो चैप्टर नया है तो उस पे आप जर्नल क्वेश्चंस बनाइए। जर्नल क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं कि आप उस चैप्टर से रूबरू नहीं हुए। जब आप सिलेक्शन की प्रोसेस से गुजरे थे तब आपको उस चैप्टर के पेजेस का पता
चल गया था। उसके बाद जब आपने सर्वे किया था तो सर्वे में आपने उस चैप्टर के जितने भी मेन वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, वो सारे देख लिए थे और उसके बाद आपने उसका स्ट्रक्चर बनाया है, उसको सॉलिडिफाई किया है। तो यहां तक आते आते उस चैप्टर का 60% तो ऑलरेडी आपको याद हो चुका है। आपको पता है उसमें कितने कीवर्ड्स हैं, आपको पता है मेन वर्ड्स क्या हैं। तो अपने आप से क्वेश्चन बनाइए, क्या इस चैप्टर से रिलेटेड पिछली कक्षा में या उससे पिछली कक्षा में या कभी भी मैंने कुछ पढ़ा है? अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। अपने आप से क्वेश्चन जब करेंगे तो आप अपने आप को आंसर भी देंगे। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। और जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास होते हैं और तब आप उस चैप्टर को रीड करते हैं, एक एक पैराग्राफ को पढ़ते हैं, तो जब हर पैराग्राफ में आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा तो आपका इंटरेस्ट बनेगा। और जैसे जैसे आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलता जाएगा आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। क्योंकि अब जो आप रीडिंग कर रहे हैं वो एक बोरिंग रीडिंग नहीं है, बल्कि वो एक एक्टिव रीडिंग है। क्योंकि अब आप अपने क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए रीड कर रहे हैं। अब आप अपने क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए रीड कर रहे हैं। तो इस तरीके से रीडिंग कर रहे हैं। तो रीडिंग से पहले क्वेश्चनिंग होना बेहद इंपॉर्टेंट है। तभी आपका उस चैप्टर में, तभी आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनेगा। इंटरेस्ट बनाने के कई सारे नियम हैं, उसका एक नियम आज मैंने आपके साथ शेयर किया। तो किसी भी चैप्टर में अगर आप अपना इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं तो क्वेश्चंस पूछिए, और क्वेश्चंस तो जीवन का निर्माण कर देते हैं। मैं आज 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूं, तो कभी ना कभी सही क्वेश्चन मैंने अपने आप से किए और उनका आंसर दिया। एक सेशन चल रहा था जब संदीप महेश्वरी, अंकुर वारिकू सर और संदीप महेश्वरी सर दोनों आपस में बैठे थे। तो उन्होंने, अंकुर वारिकू सर पूछते हैं संदीप महेश्वरी जी से कि आप अपना वक्त कैसे बिताते हैं। तो उन्होंने बताया था कि शाम के जो 2 घंटे होते हैं वो अपने आप के साथ बिताते हैं और उस समय वो रीडिंग नहीं करते, रीडिंग कम करते हैं, लेकिन अपने आप से सही क्वेश्चन पूछते हैं और अपने आप को सही आंसर दे देते हैं। तो क्वेश्चन तो जीवन बदल देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, किसी भी नए चैप्टर को पढ़ने से पहले क्वेश्चनिंग कीजिए, प्रश्न बनाइए और उसके बाद उस चैप्टर को पढ़िए। आपको मजा आएगा, आपका इंटरेस्ट बनेगा। वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इंडिया के कोने कोने में शेयर कीजिए, हर बच्चे तक पहुंचाइए और हर बच्चे को पता चलना चाहिए कि ये जो टेक्निक्स है ये कितना जबरदस्त काम करती है। किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।